देश का भविष्य हमारे नौजवान ही हैं। जब ये नौजवान ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश को कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, भावी जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आपका NKJSG फिटनेस में स्वागत है। आज मेरा ब्रह्मचर्य का 28वां दिन है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको वीर्य जमा करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उस पर नियंत्रण पाना है। जो हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, जो सबसे पहला इंद्रियां है आँख, दूसरा कान, तीसरा मुँह, चौथा जीभ, जो 5वां इंद्रियां हैं वो हमारे विचार हैं। जैसे कि हमारे आँख के द्वारा ना ही हमें गंदे जो चीज़ है उससे देखना है, कान के द्वारा हमें गंदी जो बातें हैं उससे नहीं सुनना है, और जो मुंह के द्वारा जो है वो गंदी बातें बोलना नहीं है, और जीभ के द्वारा जो स्वाद है जैसे कि नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं, जो मसालेदार खाना खाते हैं उससे बचना चाहिए। और 5वां जो है विचार, जो विचार है वो शुद्ध होना चाहिए और गंदी विचारें हमें नहीं सोचना है। तो आज मेरा ब्रह्मचर्य का 28वां दिन है और ये 28 दिन में हमारे अंदर बहुत से परिवर्तन हुए हैं। अब वो परिवर्तन आपको भी महसूस होगा जब आप हमारे साथ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो आज शाम के 7 बजे हैं, और जैसे कि जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं उससे दिन में 2 बार एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और दूसरा शाम के समय। तो अभी शाम के 5:30 बजे हैं और ये 5:30 बजे हम एक्सरसाइज के लिए तैयार हो गए हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो सबसे पहले है वो शरीर का स्ट्रेचिंग करेंगे। इससे हमारे जो मांसपेशियों में जो अकड़न जो हो गई है वो फ्री हो जाएगा, और फिर एक्सरसाइज के दौरान आपको इंजरी की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, आप इस तरह से स्ट्रेचिंग जो है वो कर सकते हैं। हाँ, शरीर का स्ट्रेचिंग हो सकते हैं। तो अभी हम आपको साधारण दंड बैठक मार के दिखाएंगे, जिससे आपकी जो शरीर की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो पावर है वो बढ़ता है, और आपका जो स्टेबिलिटी है शरीर का वो भी बढ़ता है। तो दंड बैठक मारने के लिए 2 ईंट आपको लेना है, और ईंट का दूरी आपके छाती के अनुसार होना चाहिए। देखिए, 1, 2। इसमें ध्यान देने की बात ये होना है, देखिए जब हम नीचे गए श्वास को लिए, ऊपर गए छोड़ दिए, ऐसे। आप साधारण दंड का 20-20 का 4 सेट मार सकते हैं। जो शुरू कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, वो धीरे धीरे स्टार्ट करें। आप 10-10 का सेट बनाएं और 4 सेट मारें या 5 सेट मारें, ठीक है। साधारण दंड के बाद आप 20 सेकेंड आराम कर लीजिए, जिससे आपके मांसपेशियों को आराम मिलेगा। साधारण दंड के बाद हम राम मूर्ति दंड मारेंगे। राम मूर्ति दंड से जो आपका बाइसेप्स है, जो ट्राइसेप्स है, और आपकी हाथ की मांसपेशियाँ, और जो शरीर का स्टेबिलिटी है, जो स्मरण शक्ति है वो तेज होता है, और जो रक्त का जो पंपिंग दर है वो बढ़ जाता है। देखिए, राम मूर्ति दंड के लिए आपको 2 ईंट लेना है, जैसे हमने साधारण दंड में बताया था। इसमें राम मूर्ति दंड में क्या है
आप जब ऊपर जाते हैं ऐसे, जब नीचे जाइए श्वास लीजिए, फिर जब ऊपर आइए छोड़िए। देखिए इसमें बैक आना होता है ऊपर जाने के बाद ऐसे। राम मूर्ति दंड में आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, और ये ताकत आप जब अच्छा खाना खाइएगा, अच्छा खाना खाते हैं उसके बाद ही आएगा। अच्छा खाना का मतलब ये नहीं है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, जो फास्ट फूड वगैरह है, जो पैकेजिंग में खाना आता है, उसे अच्छा खाना नहीं बोलते हैं। अच्छा खाना का मतलब है आप घर का बना खाना खाइए, जो घर में खाना बनता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, जो सीजनली फल हैं, जो हरी सब्जियां हैं, जो चना है, मूंग है, आप ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है भाई। ठीक है, 2 दंड हो गया, एक साधारण दंड, दूसरा राम मूर्ति दंड। जो तीसरा दंड हम आपको बताने वाले हैं वो मिश्र दंड है। मिश्र दंड में आपके जो शरीर के सारे अंग का एक्सरसाइज होता है। देखिए मिश्र दंड के लिए भी आप 2 ईंट लेकर के बहुत सारे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मिश्र दंड के लिए 2 ईंट ले लिए, फिर मिश्र दंड, फिर 20 सेकेंड आराम करेंगे, जिससे हमारे मांसपेशियों को आराम मिलेगा और एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में बनेगी। जो चौथा एक्सरसाइज करेंगे वो हनुमान दंड करेंगे। हनुमान दंड से आपके जो शरीर की जो पावर है वो बढ़ जाती है, आपकी स्टेबिलिटी, जो स्थायीपन है वो बढ़ जाता है, और आप अपने शरीर पे नियंत्रण बना सकते हैं। और यह नियंत्रण बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ अगर नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए शरीर पे भी नियंत्रण रखना आपका कर्तव्य है। हनुमान दंड के लिए आपको 2 ईंट लेने हैं, और देखिए एक पैर यहाँ पे जब आएगा तो ऐसे नीचे से ऊपर आना है। जब हम नीचे जाएंगे तो श्वास लेना है, ऊपर छोड़ना है। देखिए ऐसे। ये 5वां एक्सरसाइज हो गया, ये हनुमान दंड। फिर 20 सेकेंड आराम करेंगे, जिससे आप देखिए आराम करने के लिए जो ये जो वज्रासन की जो स्थिति है वो आप उसमें बैठ सकते हैं, वज्रासन। इससे आपको आराम मिलता है और ये ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपके शरीर से जो पसीना निकलता है वो मेहनत का प्रतीक होता है, और ये पसीना को जो है पोंछना नहीं है, आप इसे इस तरह से लगा लीजिए। इसको लगाने से, जैसे कि हमारे वेदों में बोला गया है कि पसीना जो है वो आपको रिलैक्स प्रदान करेगा, इससे आपको आराम मिलता है। तो अब करेंगे वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड से आपकी जो बाइसेप्स हैं, जो ट्राइसेप्स हैं,
जो हाथ की मांसपेशियाँ हैं, जो पैर हैं, माने आपका जो पूरा शरीर, जो चेस्ट है, ऊपर का है, वो सब एक्टिव होता है। तो वृश्चिक दंड के लिए देखिए 2 ईंट से आप बहुत सारे एक्सरसाइज को अपने घर पे कर सकते हैं, और ये ईंट हर एक के पास होता है। देखिए वृश्चिक दंड के लिए आपको 2 ईंट ले लेना है। फिर देखिए एक पैर को उठाना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने राइट पैर को उठाया है और फिर नीचे आना है ऐसे। फिर दायां पैर को उठाएंगे, फिर बायां, फिर दायां। हाँ, और बहुत से एक्सरसाइज हैं जो हम आपको नेक्स्ट भाग में बताएंगे, माने अगले भाग में बताएंगे। जब तक जय हिंद। जब आप रहेंगे फिट तो इंडिया रहेगा चुस्त एंड दुरुस्त, क्योंकि